का महादेव अवतार। महाशिवरात्रि के मौके पर खास भोलेनाथ के रूप में तरुण खन्ना। कई सालों से टीवी, फिल्मों और थिएटर में तरुण खन्ना महादेव का रूप लेते आ रहे हैं। उनके किरदार में वो नजर आ चुके हैं और आज भी वो एनटीवी के आने वाले सीरियल हे भगवान में महादेव का किरदार निभाएंगे। भाई महाशिवरात्रि का मौका भी है और ऐसे में इन्हें फिर एक बार मिल गया है मौका भोलेनाथ के किरदार में ढलने का। उन्हीं की तरह वेशभूषा, माथे पर तिलक, जटाधारी बन आज ये टीवी पर महादेव के किरदार में नजर आने वाले हैं। भाई इससे पहले भी तरुण कई सारे सीरियल्स में महादेव के रोल में नजर आ चुके हैं, जैसे कि श्रीमद् रामायण, राधा कृष्ण, संतोषी माँ, कनफलदाता शनि, परम अवतार श्री कृष्ण, वीर हनुमान जैसे कई और माइथोलॉजिकल सीरियल्स में वो महादेव का किरदार निभा चुके हैं। लेकिन आज सास बहू और बेटिया में हम देखेंगे कि आखिरकार तरुण कैसे महादेव के किरदार में ढलते हैं, कैसे होता है उनका मेकअप, कैसे हर एक बारीकी पर ध्यान दिया जाता है, चाहे फिर वो जटाधारी हो, मेकअप हो, तिलक हो, सब कुछ हूबहू वैसा ही होना चाहिए। तो आइए सीधा चलते हैं तरुण के मेकअप रूम में और देखते हैं कैसे इनका मेकअप होता है और इन्हें पूरी तरह से किरदार में ढलने में कितना समय लग जाता है। देखिए, मैं एक्साइटेड इसमें क्या होगा, 10 साल से यही कर रहा हूँ और जैसा कि जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, नहीं पता तो बता दूं, मैं एक थिएटर का शो भी करता हूँ, तो हर हफ्ते ही मुझे शिवजी का रोल करना ही पड़ता है उसमें। तो ये तो मेरे लिए एक काम का एक हिस्सा हो गया है। तो विग लगाना और त्रिपुंड डालना और फिर शिवजी का कॉस्ट्यूम में आना, ये सब तो मेरा अभी जिसे कहते हैं ना पार्ट ऑफ माय वर्क है। लेकिन हाँ, आपके देखने वालों के लिए ये एक बहुत अनूठी चीज़ होगी जो आपके मार्फत उन सब आज हमें देखेंगे शिवजी के रूप में रूपांतरित होते हुए। तो आप बस चुटकी बजाइए और फिर देखिए हम कैसे शिवजी में ट्रांसफॉर्म होते हैं। देखिए, समय तो लगता है, करीब 40 मिनट्स लगते हैं, 40 मिनट 45 मिनट, लेकिन वो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखिए, डिफ़िकल्टी तो सारी मन की बात होती है। जिस काम में आपका मन होता है उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो हमें कभी डिफ़िकल्टी का एहसास तो नहीं हुआ। डिफ़िकल्टी हमें नाचने में होती है, ऋतिक रोशन के जैसे नाच नहीं सकते, तो वहाँ दिक्कत है। अदरवाइज़ अपना तांडव हम बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो भाई विग लग चुकी है और यहाँ है ढेर सारी जटा जिस पर रुद्राक्ष और चंद्रमा लगाया जाएगा। फिलहाल तो इनका बेस हो चुका है और अब लगाया जा रहा है इन्हें ये तिलक, जिस पर भी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। अब बारी रुद्राक्ष की माला पहनने की। इसी के साथ इनके इन जटाओं में लगाए जा रही है रुद्राक्ष की माला, ये चंद्रमा, गले में नाग देवता और कई और रुद्राक्ष की मालाएं, जिससे महादेव का लुक पूरा होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे बालों पे ये विग लगानी शुरू करेंगे।
विग लगाने के बाद में फिर उसके बाद हमारे माथे पर त्रिपुंड लगाएंगे ये लोग, फिर उसके बाद हमारे हाथों पे भस्म लगाएंगे, सब जगह भस्म लगाएंगे, फिर कॉस्ट्यूम में आएंगे, फिर उसके बाद में हमें जो उसकी ज्वेलरी है थोड़ी बहुत जो रुद्राक्ष की होती है वो दी जाएगी। फिर उसके बाद आप देखिए, सब शब्दों में क्या बताएं, आंखों से देखिए। तो भाई तरुण महादेव के किरदार में पूरी तरह से ढल चुके हैं। हाथों में ये त्रिशूल लेकर ये पहुंच गए हैं अपना फोटोशूट करवाने के लिए। भाई कई सालों से महादेव के किरदार में ढलते आ रहे हैं और अब इन्हें इसकी आदत सी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं फोटोशूट के ये नज़ारे। भाई महाशिवरात्रि के मौके पर ही इन्हें मिल गया है महादेव बनने का फिर एक बार अवसर, और ये अवसर पाकर तरुण काफी खुश है। तो अब बारी तरुण से ही जानने की उनका किरदार और उनका लुक कैसा है। जो हमारी जनरेशन है उन्हें शिव जी के बारे में सिर्फ ये पता है कि एक जटाधारी है जो गले में सांप धारण करता है। जो गले में सांप है वो वासुकी जी हैं। वासुकी जी जो हैं शेषनाग के भाई हैं। शेषनाग जिनकी फन पे ये पूरी धरती टिकी हुई है। और वासुकी जी वहाँ पर शरण लेने के लिए आए थे क्योंकि उनका गरुड़ के साथ में झगड़ा हो गया था। बड़ी लंबी कहानी है, उसके लिए मेरे दूसरे शोज देखिए। और रही बात जो बालों जटाओं में चंद्र धारण करने की, तो चंद्रदेव को भी एक श्राप के कारण बहुत वीक हो गए थे, तो उन्हें बल देने के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। तो इसके लिए भी आप मेरे और शोज़ देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे हर साल जो मैं महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करता हूँ, मैं शिव मंदिर हैं हमारे घर के पास एक, वहाँ जाता हूँ या फिर कहीं किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग जाता हूँ। लेकिन इस साल क्योंकि ये शो आ रहा है तो मेरी ये परंपरा शायद टूट जाती, लेकिन चैनल वालों ने, जी ने और एन टीवी ने और प्रोडक्शन हाउस ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी और हमें वो लोग महाशिवरात्रि के लिए महाकाल उज्जैन लेकर जा रहे हैं। तो हम शो की प्रमोशन भी कर लेंगे और मैं महाकाल के दर्शन भी कर लूँगा। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग महाशिवरात्रि पे शिव के बताए हुए जो हमारे ब्लूप्रिंट है समाज में जीने का, उसे ही फॉलो कीजिए। सनातन सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, सनातन में सब आते हैं, तो उसे एक सीमित मत समझिए। सनातन सभी के लिए है और हम सभी सनातन के लिए। भाई उम्मीद है सीरियल तो लोगों के दिल को छू ही लेगा, लेकिन आप सब भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव के दर्शन कीजिए और लीजिए उनका आशीर्वाद। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज तो हम मना रहे हैं महाशिवरात्रि का ये त्यौहार आप सभी के साथ, और इसी तरह मनाते हैं आपके साथ एंटरटेनमेंट का त्यौहार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।